नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे पड़ोस के रहने वाले एक सज्जन की कृतज्ञता की कहानी शेयर करूंगा। दोस्तों, आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को चुना देखने के लिए। आप चाहें तो वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं या आप चाहें तो वीडियो से निकल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग जब पूरा वीडियो देखते हैं और एक लाइक, कमेंट या शेयर करते हैं वीडियो को, सच बताऊं दोस्तों, आप लोगों के लिए दिल से सिर्फ एक ही चीज़ निकलता है, वो है आभार। दोस्तों, वीडियो को मैं मेन बात पर आने से पहले हम लोगों की रोज़ाना जो अभ्यास है, कृतज्ञता के अभ्यास, उसे हम लोग पहले कर लेते हैं। आज आप ऐसे 3 चीज़ों के नाम को लिखें। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी लिख सकते हैं, जहां आपको सुविधा हो। ऐसे 3 चीज़ों का नाम लिखें जिसके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको अपने पड़ोस के रहने वाले एक सज्जन की कहानी बताऊंगा। उनकी 2 छोटी बेटियां हैं और वो घर के इकलौते इनकम होल्डर हैं। उनकी एक अपनी दुकान है और उसी दुकान से उनका परिवार का गुजारा होता है। उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता था, लेकिन उन्हें कुछ अंदरूनी बीमारी थी जिसके लिए वो डॉक्टर भी दिखाया करते थे। कुछ दिनों से वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, आजकल करके टाल रहे थे। अचानक एक दिन उनका तबीयत बिगड़ा और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। जिस दिन हॉस्पिटलाइज वो हुए, उस दिन से तकरीबन 20-25 दिन तक उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ा। उनका कंडीशन ऐसा हो गया था कि मानो मौत के साथ जूझ रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं था कि वो वापस घर को लौट पाएंगे। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि हे परमात्मा, अगर मैं इस बीमारी के वजह से तेरे पास आ जाऊं या इस दुनिया से मेरी मुक्ति हो जाए, तो मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी एक स्त्री है, उसका क्या होगा? मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है जो उनका देखभाल कर सके। हे ईश्वर, अगर मैं तेरे पास आ जाऊं तो उन लोगों के लिए कौन रोज़गार करके लाएगा? इन लोगों के लिए कौन स्कूल फीस भरेगा? इन लोगों का खर्चा कौन उठाएगा? इस तरह के बहुत सारे जहन में सवाल उनके घूम रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि वो बच पाएंगे, लेकिन उस परमात्मा का उन पर मेहरबानी हुई। वो घर को लौटे, घर वापस आए। 25 दिनों के बाद इस कोरोना काल में 25 दिनों की तकलीफ़ और असहनीय कष्ट को सहकर आखिरकार वो अपने घर में कदम रखते हैं। जिस दिन वो घर में कदम रखते हैं, मैं चाहकर भी उनसे
मुलाकात नहीं कर पाया। कुछ ज़रूरी काम आ गए थे जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना था। जब मैं लौटा और उनसे मिला तो उनके बारे में पूछने लगा तो वो सिर्फ एक ही बात मुझे कहें कि भाई, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और आज जब मैं तो आपके सामने हूँ तो बस एक ही चीज़ मुझे समझ में आ रही है, वो है कृतज्ञता। मैं अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का इतना शुक्रगुजार हूँ कि भाई मैं आपको कह नहीं सकता। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे पता नहीं था कि मैं लौटूंगा भी कि नहीं। ये सारा मेहरबानी मेरे परमात्मा का है, मेरे ईश्वर का है कि उन्होंने मुझे फिर से एक नया जीवन दिया जीने को, फिर से एक मौका दिया अपने परिवार का देखभाल करने को, फिर से एक मौका दिया आप लोगों के साथ रहने को। मैं अब समझ पाया हूँ कि जीवन का मूल्य क्या है। अब से मैं कभी भी उस रब का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का नाशुक्री नहीं करूँगा। हमेशा उनका शुक्र करूँगा, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है कि इंसान की ज़िंदगी में माल, दौलत, शोहरत, जितना भी कुछ हो, अगर उसके ज़िंदगी में, उसके जीवन में अगर उसकी प्राण ही ना हो, उसके शरीर में अगर प्राण ही ना हो, तो ये सारा का सारा चीज़ धरा का धरा रह जाएगा। वो चाहकर भी वापस आना चाहेगा, लेकिन और उस शरीर में वो वापस नहीं आ पाएगा। तो ईश्वर ने मुझे फिर से ये जीवन दिया है। मैं उसका कोटि कोटि कृतज्ञ स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद स्वीकार करता हूँ। और आज से एक बात मैं समझ चुका हूँ कि जीवन है तो सबसे बड़ी दौलत है, स्वास्थ्य है तो सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम चल फिर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, तो सबसे बड़ी दौलत है। ये बात उन्होंने मुझसे कहा और मेरी आंखों में सच में आंसू भर चुके थे। मैं बहुत इमोशनल हो चुका था इस बात को सुनने के बाद, क्योंकि हमारे हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा दौर कभी ना कभी आता है कि हम असली मायने में जीवन का मूल्य को, जीवन की बोध हमारे अंदर जागृत होती है। किसी को पहले ही हो जाती है, किसी को बहुत बाद में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इस हकीकत कहानी को इसलिए बताया, इसलिए शेयर किया ताकि हम लोग भी अपने जीवन के मूल्य को समझें, जीवन के बोध को समझें, जीवन को शिकायत, गुस्सा, घृणा, क्रोध में नहीं गुजारकर जितना जीवन हमें मिला है उतने जीवन को कृतज्ञता के साथ, आभार के साथ, प्रेम के साथ, सकारात्मक तरीके से गुजारने की कोशिश करें। हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें लगी रहती है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें कि तकलीफ़ सुख की उल्टी पलट है, उल्टी पड़त है। अगर आप तकलीफ़ को नहीं फेस करेंगे तो आपको सुख की कीमत, सुख के मूल्य भी समझ नहीं आएगी। अगर आपके जीवन में अभी तकलीफ़ है, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में सुख आने वाली है, आपका जीवन बदलने वाला है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों की आंधी चल रही है, अंधेरे में डूबी हुई है आपके जीवन की हर शय, तो आप यकीन मानो कि आपके जीवन में खुशी का किरण आने वाला है। दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली आप ज़रूर बताएं। मुझे जो सीख मिली वो यही है कि जीवन बहुत छोटी है, सांस का कोई भरोसा नहीं। इस सांस को डोर कब टूट जाए। जब तक हैं हंसते रहें, हंसाते रहें, कृतज्ञ रहें और सबके साथ उस तरह ही पेश आएँ जिस तरह आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ पेश आएँ। रात की अभी 3 बज रही है और मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।